अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25। वाराणसी के लोग कैसे भक्त बने, इसके बारे में चर्चा। और हम लोग कर रहे हैं प्रयास संख्या 46 और इसके पेज नंबर, तात्पर्य के पेज नंबर है हम 530 पर। तो हमने सुना था कैसे अलग अलग 6 मुख्य लोग जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, उनके बारे में हम सुन रहे थे। आगे चलते हैं। तो बता रहे थे हम ये पांचों के पांचों जो हैं, जो कि जिसमें हमने सुना कपिल, जैमिनी, गौतम, मायावादी, ये सब लोग ये पांचों दर्शन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रधानता का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। अपने अपने दार्शनिक अपने अपने मतों की स्थापना करना चाहते हैं। और व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना करी। तो वेदों को सार में, वेदों का सार, वेदों का अंत, उसकी रचना करी। और उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण की को स्थापित किया एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो इस प्रकार से जो वेदों के रचयिता, भगवान के हम कहते हैं लिटरेरी इनकारनेशन, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और उसके बाद उन्होंने वेदों का अंत वेदांत सूत्र लिखा। और वेदांत सूत्र में के बाद भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, जो कि हम जानते हैं कि वेदांत सूत्र की एक तरह से व्याख्या है। तो अंत में जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा तो उन्हें संतुष्टि मिली। इससे पहले वो संतुष्ट नहीं थे। और श्रीमद् भागवतम में जब उन्होंने कृष्ण की महिमा का गान किया, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बताया, तब उन्हें वो संतुष्टि मिली। कई बार हम किसी कॉलेज में या किसी कॉरपोरेट में जाते हैं और वहाँ पे हमें प्रचार करना होता है, लेकिन वहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट गया हो, क्योंकि हम कुछ भी कृष्ण के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्योंकि कॉरपोरेट्स में ऐसे पॉलिसीज होती हैं कि आप कृष्ण को वो समझते हैं कि एक संप्रदाय है, एक कल्ट है, एक रिलीजन है, इट्स नॉट फॉर ऑल। तो इसलिए वो उसमें बोलना नहीं देना चाहते, और इसलिए प्रचार का मौका ना छूट जाए, इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली शुरुआत में एटलीस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस को वहाँ डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन दम लगता है घुट गया, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो भक्तों का दम ऐसे ही घुटता है, यदि वो साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं भगवान के बारे में, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब तक व्यासदेव ने खुलकर भगवान के बारे में बोल नहीं लिया, तब तक उनका दम घुटता रहा। और जब उन्होंने खुल के अच्छे से बोल लिया भगवान के बारे में, तब उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो इस संबंध में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द सगुण है। वे सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। उनके लिए निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है भौतिक गुणों से रहित निर्विशेष परम सत्य। तो ये लोग सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म को भौतिक गुणों से रहित मानते हैं, और उनका विश्वास है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो भौतिक गुणों से आच्छादित हो जाते हैं। यानी कि वैसे तो भगवान परम है, वैसे तो भगवान परम शक्तिशाली हैं, लेकिन जैसे वो कृष्ण राम के रूप में आते हैं तो वो शरीर धारण करते हैं ना, इसलिए वो शरीर के नियमों के, प्रकृति के नियमों के अंदर आ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि लिमिटेड विजन है, वो समझ नहीं पाते कि जेल में घूमने वाला हर व्यक्ति जेल के नियमों के अधीन नहीं है। हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब संसार में आया है तो जो पैदा हुआ है तो उसको मरना ही पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। और इस तरह के दर्शन को मायावाद दर्शन कहते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परम सत्य को कभी भी किसी गुणों से नहीं बांध सकते, नहीं उनमें कोई सरोकार नहीं है, वो हमेशा गुण से अछूते रहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में अछूता रहता है। लेकिन ये इस बात को नहीं मानते। तो वेदांत सूत्र की दार्शनिक व्याख्या भक्तों द्वारा स्वीकार की जाती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि है कि मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आता है, स्मृति इत्यादि। और अगर व्यक्ति पद भ्रमित या भूल जाता है तो वो भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा ही ऐसी होती है। और वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम, कि सारे वेदों से वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, वेदों में मुझे जानना है। तो यानी कि अगर भगवान के निराकार वाद को मानना है, या वेदों को ऐसा मानना है कि वेद कुछ और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे कि कृष्ण ही सुप्रीम है, तो हमें भगवद गीता को भी
रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लोगों ने ऐसा किया, आप जानते हैं, ऐसे लोगों ने भगवत गीता को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भगवत गीता में इतने श्लोक नहीं है। अब बताइए कहाँ तक लॉजिक का कोई एंड है संसार में? मतलब ऐसे इस तरह से अगर लॉजिकल डिस्कशन करने लग जाए, तार्किक शुष्क, और वो भी कैसा लॉजिक, इट इज़ नॉट लॉजिकल एक्चुअली में, ये तो बहस हो गई। जीतने के लिए हम कई बार कुछ भी बोलते हैं। लोग गाली गलौज करने लगते हैं डिबेट करने में, गालियों में भी लोग इन्वेंट करने लगते हैं नई नई गालियाँ। समहाउ उनको डिबेट को जीतना है, तो उसने बोला कि गीता में भी सारे श्लोक ओरिजिनल श्लोक नहीं है, कुछ श्लोक ओरिजिनल है, कुछ बाद में डाले गए। तो जो उनके मतलब के उन्होंने कहा ये तो ओरिजिनल है, और जो उनके मतलब के नहीं उन्होंने कहा ये तो बाद में डाले गए। तो भगवान तो बता रहे हैं कि वेदों में मुझे जानना है, कृष्ण को जानना है, अब बताइए अब क्या करें? तो कह रहे हैं नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं है, ये श्लोक गीता का नहीं है। और वस्तुतः मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही वेदों को लिखने वाला भी। उन्होंने कह दिया, वो कहते नहीं नहीं, वेद तो उस आदमी ने लिखे थे, उसने लिखे थे। कि भगवान तो कह रहे हैं मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, इसलिए साक्षात भगवान नहीं लिखे। हाँ, मैं ही वेदांत का संकलन करने वाला हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता भी हूँ। अब इस श्लोक को पढ़ के तो समझ में यह आता है कि कृष्ण ही वेद को लिखने वाले हैं, कृष्ण ही वेद को जानने वाले हैं, कृष्ण से ही वेदों को जाना जा सकता है। और कृष्ण को ही वेदों में जानना है। हाँ, इस प्रकार से। अब बताइए, अब वेद 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 बोल के क्या हो जाएगा? जब यहाँ तो सारा वेद का आगे पीछे दायां बायां भगवान ने बोल दिया सब मैं ही हूँ, समझ लो इस बात को। हाँ, तो देन वी हैव टू रिजेक्ट भगवद गीता ऑल्सो टू एस्टैब्लिश दैट कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी। समस्त वेदाध्ययन का चरम लक्ष्य पूर्ण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना है। और यही एक्चुअली में वेदों का पर्पस भी है। हम लोग बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, इसलिए समाज पर पद भ्रमित हो चुका है, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, इधर की किताबें उधर की किताबें, गुटखे कुंजियाँ, बहुत सारे कमर्शियल, इसमें पूजा की दुकानें खुल गई हैं, उसमें बहुत सारे पोथियाँ मिलने लगी हैं। हर व्यक्ति ने एक पोथी बना दी है जो सस्ती सी हो गई, अट्रैक्टिव हो गई, लोग उसको खरीदने लगे हैं। तो इसलिए ओरिजिनल नॉलेज चली गई है। इसलिए इतने सारी चीज़ें पढ़ के लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि भगवान कौन है, इसलिए लोगों ने घर में सबको स्थापित कर दिया है कि पता नहीं कौन है। कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये, कोई नाराज ना हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंजीनियरिंग कराई है, बहुत पैसा लगाया है, नौकरी लग जाए, चाहे 2-4 विग्रह घर में स्थापित कर दिए जाए, क्या फर्क पड़ता है। लाइए गणेश जी को भी, लाइए साईं बाबा को भी, लाइए अपने नवग्रहों को भी, इनको भी, पंच की पूजा कीजिए, शिव जी को लाइए, सबको ले आइए। हाँ, ये किसी पोथी में कुछ लिखा है, किसी पोथी में कुछ लिखा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक टीवी सीरियल में कुछ बोल दिया है, दूसरे टीवी सीरियल में कुछ बोल दिया है। अब टीवी ही तो हमारा गुरु है, तो क्या करें, फिर सभी को ले आते हैं। इसलिए घरों की दीवारों में चारों तरफ अलग अलग देवी देवता, घर के मंदिर में भी बहुत सारे देवी देवता। तो ये लक्षण है इस बात का कि हम पद भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, ओनली मी टू बी नोन एज सुप्रीम पर्सनैलिटी, सरेंडर अनटू मी, मुझे समर्पित करो, मुझको, और केवल मुझको करो। मामेव 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 ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। तो शास्त्र तो बहुत क्लियर है। आई डोंट नो वेयर इज द कंफ्यूजन। कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं, इतना क्यों हमारे समाज में इतना पदभ्रमित लोग क्यों हो गए हैं? क्योंकि परहैप्स उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है सही तरीके से। क्योंकि अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। चरम लक्ष्य इन सब का एक है, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील व्यासदेव के दार्शनिक निर्णय का प्रसार करने वाला और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य तथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अन्य महान आचार्यों का अनुसरण करने वाला है। वी आर नॉट सेंटिमेंटल, whimsical, अंधविश्वासी लोग। हम लोग भी शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहे हैं, न केवल शास्त्रों के आधार पर। आप कहेंगे शास्त्रों को आपने गलत तरीके से समझा ना, आपने अपने शास्त्र बनाए। इस्कॉन की भगवत गीता, बड़ा शर्म आती है सुन के। क्या बाहर की भगवत गीता में ये श्लोक नहीं है? सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम च, नहीं है बाहर की गीता में श्लोक? क्या बाहर की गीता में श्लोक नहीं है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज? क्या बाहर की गीता में ये श्लोक नहीं है अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते? क्या मतलब है इनका? पढ़िए, संस्कृत को सीख लीजिए, अगर आपको सीखनी है तो समझ लीजिए उसमें क्या मतलब है। डायरेक्ट मतलब और इनडायरेक्ट मतलब।
अब आपको इनडायरेक्ट मतलब निकालना है तो निकाल दीजिए। बताइए क्या करें। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कौन इसका क्या श्लोक का क्या अर्थ निकालेंगे आप बताइए। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, क्या बिल्कुल क्लियर है। 2 बार बोला गया, 1 बार भी नहीं। तो बड़े डायरेक्ट मतलब हैं और यही पर्पस है वेदों का। सब लोग दुनिया में गीता पढ़ते हैं, इंडिया में तो सारे लोग गीता गीता भगवत गीता, लेकिन फिर भी यही क्लैरिटी नहीं हुई। तो क्या करें ऐसी भगवत गीता का, क्या करें ऐसी गीता का जो लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं कर पाई कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट। बिकॉज शास्त्रों को पढ़ना और समझना, इवन इफ कि वो डायरेक्टली लिखा है, उसमें श्रद्धा विश्वास हृदय की सफाई चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें। तो ऐसे में हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना या पढ़ना पड़ेगा जो कि जिसकी श्रद्धा है एज इट इज समझने में पढ़ने में। इसलिए भगवदगीता एज इट इज, कुछ नहीं है ऐसा। आप पढ़िए ध्यान से, किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को लाइए। संसार में अनेक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पढ़ रहे हैं इसको। अगर ऐसा होता तो अभी तक इस पर इतने आरोप लग चुके होते, नहीं जी ये तो गलत है। हाँ, हमारे पुराने पुराने जो एक ज़माने में पॉलिटिशियन बड़े संत लोग होते थे, लाल बहादुर शास्त्री तक ने इस पे लिखा ये गीता परफेक्ट है। उनके कमेंट हैं गीता के ऊपर। तो कई बड़े बड़े लोगों ने, अब देखिए कई सारे कमेंट गीता के पीछे भी दिख जाएंगे आपको, दिए हुए बड़े बड़े लोगों ने। और यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग सेंटिमेंटल विम्सिकल नहीं है, हम लोग मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, न जाने कितने ऐसे लोगों के आचार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को कौन नहीं जानता, ध्रुव महाराज को कौन नहीं जानता। कितने लोगों के नाम लिए जाए। ये है, पांडवों को तो लोग जानते हैं। हाँ, पांडवों के तो हस्तिनापुर के अवशेष आज भी दिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समझेंगे, समझ में आएगा कि वेदों का एक पर्पस है। एवरीथिंग शुड बी स्टार्टेड विद अ पर्पस इन माइंड, एंड इन माइंड, कि इसको पढ़कर हमें ये अचीव करना है। वो है भगवान इस श्लोक में जो बोल रहे हैं, वेदे से सर्वेरा हमें विवेदी। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा विषयस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गता सपंथा। भागवत के वन पर, महाभारत के वन पर्व से ये श्लोक लिया गया। शुष्क तर्क अनिर्णित है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता वह ऋषि नहीं माना जाता है कि नहीं। जैसे हम अक्सर कहते हैं आजकल एक कल्चर है ना डिबेट्स का, ग्रुप डिस्कशंस का। ग्रुप डिस्कशन में यदि आपने अपने आप को स्थापित करना है तो यू मस्ट स्पीक समथिंग डिफरेंट। अगर दुनिया में आपको अपने आप को स्थापित करना है, यू मस्ट लुक समथिंग डिफरेंट। इसलिए डिफरेंट हेयर स्टाइल, कुछ डिफरेंट तरह की बोली। हाँ, आजकल लोग जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो सोचते हैं हम बड़े एडवांस्ड हो गए, तो उनकी भाषा ही वैसी हो जाती है। वो नॉर्मली भी बोलते हैं तो हिंदी नहीं लगती है, लगता है इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन बोल हिंदी रहा है, लेकिन इंग्लिश एक्सेंट में हिंदी बोल रहा है। समथिंग डिफरेंट, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। ऐसा विचार बन गया, इसलिए इतने तरह के कपड़े, इतने तरह के हेयर स्टाइल। तो लोग डिफरेंट बनना चाहते हैं, इसलिए वो किसी के मत को नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं मेरा मत मैं बनाऊंगा, मैं अपना मत खुद बनाऊंगा। ऐसा तो बता रहे हैं कि ऋषियों में भी ऐसा है। नाना प्रकार के वेदों के अध्ययन मात्र से कोई उस सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांत समझे। पढ़ने से नहीं आ सकता। हाँ, जैसा हमने बताया कि कितना क्लियरली लिखा है शास्त्रों। अभी मैंने इतने सारे श्लोक बताए, फिर भी कन्फ्यूज़न है कि नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा आती है श्रद्धावान के साथ रहने से। इन धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक सत्य तो शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा है। वो जानता है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना, क्योंकि उनका हृदय एकदम स्वच्छ हो गया, क्योंकि वहाँ पर उनके हृदय में गोविंद विराजमान है और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। फलता जैसा कि शास्त्रों द्वारा पुष्टि होती है, मनुष्य को महाजनों के द्वारा बताए गए प्रगतिशील मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। अपना मार्ग बनाने का मूर्खता है। श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृतेर धार, ते हो ये कहा यह वस्तु से ही तत्व सार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द अमृत की धारा है। वे जिस परम सत्य, जिसे परम सत्य कहते हैं, वास्तव में वही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि वो स्वयं भगवान ही तो है। वही बता रहे हैं, बड़ी कृपावश जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ख लोग हैं कलयुग में,
इनकी समझ में नहीं आएगी ये बातें, तो खुद ही आ गए। कई लोग बोलेंगे जी भगवत गीता इज नॉट प्रैक्टिकल, ये जीवन तो बहुत मुश्किल है, कैसे कलयुग में देखिए जी जीवन तो उन्होंने करके दिखाया, कलयुग में देखो ऐसे कर सकते हो आप, नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं, उस वक्त समस्याएं नहीं थी, आप जानते ही हैं। आप जानते ही मुगलों का अटैक उस वक्त था जब चैतन्य महाप्रभु थे, तभी तो आपने दर्शन, हमने सुना ना गोपाल जी के दर्शन कैसे चैतन्य महाप्रभु ने किए। गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर स्थापित थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं गोवर्धन के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि गोवर्धन तो साक्षात भगवान है। तभी वहाँ पे हल्ला मच गया, मुस्लिम आ गए, मुगल आ गए, मुगल आ गए, मुगल आ गए, विग्रहों को छुपाओ, विग्रहों को छुपाओ। ये कथा आपको मालूम है। इसका मतलब उस वक्त सारे उपद्रव थे जो आज की डेट में है, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। तो इसलिए उन्होंने दिखाया कि इस माहौल में कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे ही कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य मान सकते हैं। यही सब वृतांत सुनी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, प्रभु रे कहिते सुखे करिला गमन। इन सारे कथनों को सुनकर वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण खुशी खुशी श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने लगा। हेन काले महाप्रभु पंच नदे स्नान करी, देखी ते चलिया छे न बिंदु माधव हरि। जब वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिलने गया तब महाप्रभु पंच नद में स्नान करके बिंदु माधव मंदिर जा रहे थे। पथे से ही विप्र सब वृतांत कहिला, सुनी महाप्रभु सुखे ईशिता है हसीला। जब महाप्रभु रास्ते में जा रहे थे तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने उन्हें वह घटना सुनाई जो प्रकाशानंद सरस्वती के दल में घटी थी, कि प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य भी और बाकी लोग भी अब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, अब हरिनाम कर रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति वो है जब उसको समझ में आया कि दिस इज रॉन्ग तो वो रास्ते पर आ जाए। अहंकारी व्यक्ति वो है जो अपने रास्ते को सही साबित करने के लिए बाकी का समय भी गलत चीज को साबित करने के लिए बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति ये है जिसने अपनी जिंदगी आधी बिता दी, अब आगे जिंदगी उसको समझ में आया नहीं, और कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप भगवान की शरणागति कीजिए, तुरंत सारे पाप समाप्त, आप तुरंत वहाँ स्थापित हो जाएंगे। लेकिन वो ना करके हम उस गलत 50 साल को या जो भी हमने जीवन बिताया है, जस्ट टू इंश्योर कि कहीं ये गलत साबित ना हो जाए, हम उस गलत को सही साबित करने में रिमेनिंग 50 साल भी निकाल लेते हैं। तो समझदार व्यक्ति वो है जो समझ में आ जाए। तो जैसे प्रकाशानंद सरस्वती और उसके शिष्य देवर, कितने बड़े प्रचारक थे वो लोग, कितने बड़े, इतने बड़ा प्रचारक तो सोचेगा ना इतने फॉलोअर्स क्या कहेंगे मेरे बारे में, बताइए कि मैं गलत था, अब तक मैं गलत कर रहा था, गलत लीड कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कि क्या अंधा जो है अंधों को लीड करेगा तो सब गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं। उसकी आंखें आ गई, अब वो दूसरों को बताएगा, देखिए मुझे सत्य का रियलाइजेशन हुआ, ये है, मानना है मानिए, नहीं तो आप करिए जो करना है। इतना भी क्या अपनी इज्जत के लिए, नाक के लिए जीना कि हम गलत को गलत ही नहीं बोल पा रहे हैं, सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। तो हमें कैसे बोलेंगे हम कि हम तो गलत थे आज तक। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति निकले और उनके शिष्य, उन्होंने तुरंत महाप्रभु की बात को स्वीकार किया और सारे के सारे भक्त बन गए। और ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि इनका दिल रोता था, कटता था जब वो महाप्रभु के बारे में सुनते थे। गलत गलत बातें ये लोग करते थे। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु सुखी होकर हंसने लगे। यस, कृष्ण का एक बहुत बड़ी सुख का कारण क्या है कि जीव किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने लग जाए, शुद्ध भक्ति करने लग जाए, यही कृष्ण का सुख है। और कृष्ण को सुखी बनाने के लिए हम लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने छूटे हुए, बिछड़े हुए, खोए हुए बच्चों को वापस लाना चाहते हैं, बट वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं अपना विराट रूप दिखा के, और ना ही वो अनएलिजिबल व्यक्ति को अपने दर्शन कराना चाहते हैं। नहीं तो दुर्योधन की तरह लोग दर्शन करते हैं। इसलिए वो जो जमीन को उपजाऊ बनाने का काम है, जिसमें कृष्ण बीज डालते हैं, भक्ति लता का, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, उस बीज को डालने से पहले हल चलाना पड़ता है, जिसका नेतृत्व करते हैं बलदेव जी, गुरु तत्व और सारे वैष्णव। तो सारे वैष्णव का दायित्व है कि हल चलाया जाए पूरे समाज में, ताकि ये बंजर जमीन जो है, दिलों की बंजर जमीन, इसमें भक्ति लता का बीज डाल सकें भगवान। माधव सौंदर्य देखी आविष्ट हईला, अंग नेते आसी प्रेमे नाची थे लगीला। बिंदु माधव मंदिर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव भगवान का सौंदर्य देखकर
भावमय प्रेम में विभोर हो गए और फिर वे मंदिर के आंगन में नृत्य करने लगे। शेखर परमानंद तपन सनातन चारी जानी मिल करे नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 लोग थे, चंद्रशेखर, परमानंदपुरी, तपन मिश्र, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को अभी शिक्षा ही समाप्त हुई है। वे सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इस प्रकार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। वे हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन बोलकर कीर्तन कर रहे थे। ये कृष्ण महामंत्र कीर्तन का दूसरा ढंग है। इसको हम नाम संकीर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाम ही नाम है भगवान के। इसका अर्थ है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। वो यदु कुल के वंशज हैं। मैं गोपाल गोविंद राम मधुसूदन को सादर नमस्कार करता हूँ। 14 के थे लक्ष्य लोक भले हरि हरि उठिला मंगल ध्वनि स्वर्ग मध्य भरी। चारों दिशाओं में लोग हरि हरि बोल उठे और इस तरह तुमुल तथा मंगल ध्वनि से सारा ब्रह्मांड भर गया। उत्साह बड़ा जरूरी है। उत्साह नहीं है तो क्या करें? उत्साह नहीं है तो उत्साह लाने का नाटक करें। आप देखना, उत्साह लाने का नाटक करोगे तो उत्साह आ जाएगा। नहीं उछलने का मन कर रहा है फिर भी उछलना शुरू कर दीजिए। हरी हरी जोर से बोलिए। जैसे ही हरी हरी जोर से बोलेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे उत्साह आ रहा है। निकटे हरि ध्वनि सुनी प्रकाशानंद देखी ते कौतुक आइला लैया शिष्य वृंद। जब पास ही रह रहे प्रकाशानंद सरस्वती ने हरे कृष्ण महामंत्र की तुमुल ध्वनि सुनी तो वे और उनके शिष्य तुरंत वहां पर आ गए महाप्रभु को देखने के लिए। ऐसा होना चाहिए हमारा कीर्तन। हम लोग मंगला आरती करते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि किसी की शोक सभा कर रहे हैं, क्योंकि जोर से बोल देंगे तो कैसा, अरे क्या मर गया आदमी, देखो कैसे कर रहा है कीर्तन। धीरे धीरे संसार दावन, धीरे धीरे एकदम ऐसा लगता है कि कोई मातम मनाया जा रहा है। और मॉर्निंग की आरती भगवान के सामने हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द मॉर्निंग आवर्स। और भगवान को हम क्या करें? भगवान मर ही गए हैं बस। भगवान हमें कुछ टॉनिक वॉनिक दिए, कुछ दारू वारू पिलाइए तब उछले। कैसे उछले ऐसे बिना नशे के? कुछ है ही नहीं हमारे अंदर। किसी तरह वो नंबरों के चक्कर में आ गए हैं। नंबर नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा? दुत्कारा जाएगा। अपने भरोसे लिस्ट भेजी जाएगी, प्रभुपाद इच्छुक आश्रय इच्छुक भी लिस्ट भेजी जाएगी, उसमें नाम आएगा। तो चलते हैं बस, घसीट के पहुंचते हैं किस तरह से। वैसे तो हम द्विपाद हैं लेकिन हम रेंगते हुए पहुंचते हैं। रेंगते रेंगते ही लेट के प्रणाम हो जाता है, बढ़िया है। फिर किस तरह से उठते हैं, उसके बाद मुंह से ध्वनि निकलती नहीं है किस तरह से। मृदंग बजाने वाला एक ताल मारता है तो दूसरी ताल में सो चुका होता है। गाने वाला सोचता है कि गा तो रहा है, ये लीड सिंगर गा तो रहा है, मैंने क्या गाना है, मैं जरा भाव में रह लूँ। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, सब अपने चिंतनों में है। सवेरे सवेरे बहुत चिंता है, नहीं क्योंकि कलयुग, हम सुन रहे थे ना लेक्चर में भी, मंद भाग्य है सुमंद मतयो, मंद सुमंद मतयो। मंद भाग्य है, बुद्धि भी मंद है, सब कुछ मंद है, तो आवाज़ भी मंद हो गई है। मंद आवाज़, ये नहीं लिखा वेद व्यास ने, मंद वाणी, तो वो कुछ निकलता ही नहीं है मुंह से। और वैसे भी पड़ोस के लोग सो रहे होंगे, परेशान होंगे बेचारे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वो सोच रहा है, वो तो गा लेगा ना, वो सोच रहा है तो होता है मेरा गला ही खराब है, मैं गा ही नहीं सकता। जैसे कि बाकी लोग, हमने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बुला रखी है कहीं से, सीधा बॉलीवुड से ट्रेन करके लोगों को बुलाया जाएगा तो ही आप गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। अभी आपको माइक पकड़ा दिया जाए, लीड सिंगर बना दिया, देखिए आपकी कैसी आवाज़ निकलती है। सबके देखा हमने, जैसे उसको लीड सिंगर बना दिया जाए वो तुरंत गाता है, और जैसे उसको पीछे गाने देखो दे दिया जाए कोई नहीं गाता। तो यहाँ पर सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब पास में प्रकाश, इतनी तुमुल ध्वनि हुई कीर्तन की कि प्रकाशानंद सरस्वती, और माइक नहीं था, समझिए उस वक्त माइक सिस्टम नहीं होते थे, प्रकाशानंद सरस्वती वगैरह वहाँ से दूर से आवाज़ आई, तुमुल ध्वनि, और तुरंत वहाँ महाप्रभु को देखने के लिए आए। देखिया प्रभु नित्य प्रेम देहर माधुरी शिष्य गण संगे से ही भले हरि हरि। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु का दर्शन किया तो वे स्वयं तथा उनके शिष्य भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। उत्साह कंटेजियस, संक्रमक, क्या कहते हैं, संक्रात्मक, फैलता है छूत की बीमारी की तरह। उत्साहित व्यक्ति को देख के एकदम से उत्साह हो जाता है कि नहीं?
उत्साह आ जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई एक भी व्यक्ति अगर उत्साहित है, हाँ, तो वो सबको उत्साहित कर सकता है। लेकिन क्या करें जब सारे ही डेड मैन हैं, तब क्या करें। शिला प्रभुपाद तो 70 साल की एज में, या 70 में तो शुरू किया था, 75 साल की एज में हम देखते हैं रथ यात्रा वो पिक्चर आज भी है, उछल रहे हैं ऐसे पूरा। बताइए 75 साल का आदमी ऐसे उछल रहा है, हाँ, और हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो चैतन्य मुख के साथ कीर्तन करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के नृत्य तथा उनके भावमय प्रेम एवं उनके शारीरिक सौंदर्य से मुग्ध हो गए। दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। हाँ, जब इस प्रकार से नगर कीर्तन या कहीं पर भी कीर्तन संकीर्तन करते हैं तो हमारे उत्साह से जो लोग आए होते हैं वो देख के उत्साहित होते हैं। केवल उस उत्साह से वो भक्त बन जाते हैं। आप कहेंगे हमें श्लोक याद नहीं होते प्रभु जी। नहीं, श्लोक याद नहीं होते कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। आप लोग उत्साह ही नहीं है आपके अंदर। किसने कहा श्लोक याद करने को? आपका उत्साह से ही आप दूसरे को भक्त बना सकते हैं। लेकिन हम उत्साहित ही नहीं हैं, क्योंकि हमें नशे करने की आदत है। चाय पीते थे तो चाय का नशा था पहले, अब चाय भी बंद कर दिया आपने, कहाँ से नशा लें हम? देयर इज़ नो इनटेक ऑफ नशा, इसलिए मुंह से आवाज़ निकलती है उत्साहित। जो व्यक्ति आता भी कहता है कहाँ आ गए मुसीबत, चलते हैं सच्चा कहीं और, कहीं पे बंगला पाएंगे। हाँ, जब उसको बंगले का नशा आप यहीं दिखा दोगे तो कहाँ जाएगा वो? तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको, अगर याद नहीं है श्लोक, आपको तर्क नहीं देने आते, लेकिन उत्साहित तो हो ही सकते हैं। कैसे उत्साहित हो सकते हैं? कंप स्वर भंग स्वेद वैवर्ण्य स्तंभ अश्रु धारा या भीजे लोक पुलक कदम्ब। महाप्रभु के शरीर में भावमय आध्यात्मिक रूपांतर होने लगे। हाँ, अलग अलग प्रकार के विकार पैदा होने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई। इसका एक लेश मात्र भी अगर हमारे अंदर जोश आ जाए तो सारा संसार को हम बदल सकते हैं। लेकिन हमें हमारी टांगों में दर्द आता है प्रभु जी। नगर कीर्तन थक गए, बहुत पसीना आ रहा है, पसीना। अरे पसीने को निकलने दो ना, तभी तो आपकी देखिए त्वचा में आप फेयर एंड लवली लगाते हैं, पसीना निकलेगा, देखिए त्वचा कैसे चमकने लगेगी। हाँ, अंदर का पानी आपके गालों को, शरीर को साफ कर देगा, उसके बाद नहा लीजिए। एक और तरीका बताया हमने को गोरे होने का। गोरे होने के लिए आप संकीर्तन में आइए। अगर आप सोच रहे हैं कि पसीना निकलेगा तो गुड है, पसीना निकलना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने बनाया है ना, उसको कुछ सोच के बनाया है, निकलने दीजिए उसको। टांग थक गई आपकी, मॉल में शॉपिंग करते हमारी टांगें नहीं थकती हैं, तो सोचिए संकीर्तन में कहाँ चले जाते हैं हम। क्यों नहीं, जब संकीर्तन युग धर्म है तो ना तो हम सिटिंग संकीर्तन में गाते हैं ना बैठते हैं, और नगर कीर्तन में तो हम जाते नहीं हैं क्योंकि पसीना निकलेगा, बहुत गर्मी है, थोड़े दिनों बाद निकलेंगे, मौसम जो बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर महाप्रभु सड़कों पर नाचते हुए दिखते हैं दिन रात। भगवान कृष्णा इज डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी आर स्लीपिंग इन आवर होम्स। उनका शरीर कांपने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, उन्हें पसीना आ गया। ओहो, महाप्रभु को पसीना आ गया तो गड़बड़ हो गई। हमें पसीना ना आ जाए, लेकिन महाप्रभु को तो पसीना आ गया। वो पीले पड़ गए, उनकी आंखों से आंसुओं की निरंतर धारा गिरने लगी। वहां पर खड़े सारे लोग भीग गए। महाप्रभु के शरीर में जो रोमांच हुआ कदम्ब पुष्पों जैसा प्रतीत हो रहा था। हर्ष दैन्य चापल्यादि संचारी विकार देखी काशी वासी लोकेर हिल चमत्कार। महाप्रभु के हर्ष तथा दैन्य को देखकर तथा उनकी भाव विभोर बातें करते सुनकर लोग चकित हो गए। निसंदेह बनारस यानी कि काशी के सारे निवासियों ने महाप्रभु के शारीरिक विकारों को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इसी कहते हैं हायर टेस्ट। आजकल शॉप्स के बाहर शोकेस लगाए जाते हैं, जहाँ पर ऐसा बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए प्रेजेंटेशन। प्रभुपाद भी कहते थे प्रोपेगेंडा इज द की। इस संसार में इस समय पर जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके कृष्ण भावनामृत का प्रोपेगेंडा तो हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसके सामने, जितना माया का प्रोपेगेंडा हो रहा है दिन रात दिन रात दिन रात। तो शोकेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शो करें, इसको दिखाएं, प्रेजेंट करें। हमारे पास भक्त हैं, हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे पास बड़े बच्चे हैं, और बड़े बच्चे हैं, सफ़ेद बालों वाले बच्चे भी हैं, सब हैं। वो बच्चों की तरह यदि नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे तो संसार के लोग देखकर उससे प्रभावित होंगे। ध्यान रखिए, ये प्रीचिंग बहुत बढ़िया प्रीचिंग है कलयुग में, क्योंकि बुद्धि मंद सुमंद मत हो, बुद्धि खराब हो चुकी है। कितने लोग लेक्चर सुनने आते हैं, देखिए कितने लोग सुन रहे होंगे, 200-250 लोग आउट ऑफ बिलियंस मिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन।
हाँ, और ये में भी धीरे धीरे आप देखते हैं कि स्टेबल लोग कम ही है। हाँ, कंसिस्टेंटली लोग आते हैं, नंबर कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। बुद्धि से किसी को बहुत ही कम बुद्धि है, उसके लिए बड़ी बारीक पतली बुद्धि चाहिए। ब्रेन टिश्यूज, जैसे प्रभुपाद कहते थे, बड़े फाइन ब्रेन टिश्यूज चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जो कि खत्म हो चुका है। हाँ, बुद्धि खराब है क्योंकि भोजन खराब है, भोजन गंदा है, बुद्धि भी गंदी है, मन चित्त सब गंदा है, इसलिए इस तरीके से प्रचार करना मुश्किल है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ये प्रेजेंटेशंस करनी चाहिए अपने, जो हमने समाज बनाया है इसकी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उत्सव करे जाएं, उसमें लोगों को बुलाया जाए, नाचा गाया दिखाया जाए, और नगर कीर्तन इत्यादि ये सब करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो महाप्रभु की आरती को देखकर ये सब लोग उनके शरीर को, विकारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और लोक संघट देखी प्रभु भाई या बेहैला, सन्यासी गण देखी नृत्य समरीला। जब चैतन्य महाप्रभु को बाहरी चेतना आई तो उन्होंने देखा कि अनेक मायावादी सन्यासी और अनेक लोग वहां एकत्रित हो गए हैं, अतः उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया। यानी कि नृत्य करने में इतने उत्साहित हो गए थे कि वो उन्हें भूल ही गए कि मैं कहाँ पर हूँ। कोई लोक निंदा की उन्हें चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और फिर क्या होता है, प्रकाशानंदेर प्रभु वंदिना चरण, प्रकाशानंद आसी तार धरिला चरण। कीर्तन बंद करने के बाद दैन्य के महान उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के चरणों की वंदना करी, और इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती आगे आ गए और महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तो दैन्यता के महान उदाहरण रही कृष्णा। लोगों को प्रीच करने के लिए उनका कई बार चरण भी पकड़ने को तैयार हैं, चरणों की वंदना करने को तैयार हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु कहते थे कि एक बार आप कृष्ण का नाम लीजिए, आई विल बी योर सर्वेंट फॉर लाइफ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के चरणों की वंदना कर रहे हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती जिनका हृदय अब पूरी तरह शुद्ध हो चुका है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो तुरंत महाप्रभु के चरण पकड़ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, प्रभु कहे तुम ही जगत गुरु पूज्यतम, तुम तो जगत गुरु हो प्रकाशानंद, आमी तुम्हारा ना हई शिष्यर शिष्य सम। दिस गॉड तृणादि भी सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु। प्रकाशन सरस्वती को महाप्रभु कहते हैं कि माधव आप जगत गुरु हैं, मैं आपके शिष्य के समान भी नहीं हूँ। आई एम सोच लो पर्सन, मैं आपके शिष्य के बराबर में नहीं हूँ, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मुझे अपने चरणों की वंदना करने दीजिए। इस प्रकार से करा जा सकता है। दिस इज द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कैसे वो आप स्वयं कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिस लक्ष्मी सहस्त्र जिसमें कहते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान को प्रणाम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, पाद सेवन कर रही हैं। वो कृष्ण जो है एक साधारण सा जीव जिसकी बुद्धि भी ठीक नहीं है, बुद्धि भी प्रॉब्लमेटिक है, प्रकाशन सरस्वती, वो उसको इतना आदर दे रहे हैं और उसको बोल रहे तुम तो एक महान गुरु हो और मैं तुम्हारे शिष्य के समान भी नहीं हूँ। तो ये है साधारण हृदय, ऐसे ही होता है, वो हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है। यही प्रकाशानंद और उसके लोग उनकी निंदा कर रहे थे, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु उन्हीं को भक्त बनाने में कामयाब हो गए हैं। और वो अब देखते हैं प्रकाशानंद सरस्वती क्या रियलाइजेशन प्रस्तुत करते हैं और क्या होता है बनारस में। तो बनारस की ताज़ा खबर सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नित्य कृष्णदास चैनल पर। आगे की खबर आपको कल सुनाई जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।